सभी को नमस्कार। YouTube चैनल एग्ज़ाम सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें है कि ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि वो जो भी उपकरण होते हैं वो किस टाइप से उसमें पावर जाती है और वो कन्वर्ट करके उस पावर को ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। देखते हैं, जैसे देखते हैं विद्युत सेल, यानी कि ये विद्युत सेल है और जो भी आइए अब हम देखते हैं विद्युत सेल। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब देखते हैं जैसे सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप समझ सकते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। विद्युत बल्ब क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश व ऊष्मा में बदल देता है। आप समझ सकते हैं कि विद्युत यानी कि बल्ब, ये हो गया आपका बल्ब। जब ये जलेगा तब क्या है, ये करंट से जला, उसके बाद में जलने के बाद में विद्युत ऊर्जा इसमें गई, वो सीधे जो ये अंदर होता है फिलामेंट, इसके द्वारा प्रकाश और ऊष्मा दोनों चीज़ें निकली। तो ये प्रकाश व ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है बदल जाती है। अब आते हैं लाउड स्पीकर पे। लाउड स्पीकर जो छतों पे या पेड़ पर आवाज़ को बड़ा करके, उनकी आवाज़ को तेज करने के लिए इनका उपयोग होता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि लाउड स्पीकर का उपयोग जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो आप समझ रहे होंगे कि विद्युत ऊर्जा को, यानी कि अभी आगे एग्जाम्पल बताएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये डायनेमो मोटर, माइक्रोफोन, इंजन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सितार और मोमबत्ती, इनको देखते हैं। लेकिन इसको समझते हैं, लाउड स्पीकर के साथ में ही ये होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, ये माइक जो होती है, कोई भी बोलता है व्यक्ति, मान लिया ये चुन्नू राम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वायर होती है, ये वायर जा रही है किसी छत पे या फिर किसी पेड़ पर। ये लाउड स्पीकर बंधे हुए हैं। तो आप समझिएगा कि यहाँ से इसने बोला और बोलने के बाद में इस वायर के रूप में ये ऊर्जा यहाँ तक पहुँची और लाउड स्पीकर से ये आवाज़ के रूप में, ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गई। तो माइक्रोफोन में क्या लिखा जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा को, यानी कि जो आपने या हमने किसी ने बोला, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य माइक्रोफोन करता है। अब आते हैं
इधर डायनमो छूट गया था। डायनमो देखते हैं। डायनमो जो वाहन है उनमें लगे होते हैं और इससे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो डायनमो में भी लिख सकते हैं यांत्रिक, यानी कि यंत्र में लगे होते किसी भी वाहन में, तो वो यंत्र हो गया। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनमो का होता है। अब पड़ोस में इसके दे दिया है मोटर। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे लाउड स्पीकर माइक्रोफोन का उल्टा होता है कहने में, उसी हिसाब से डायनमो जो है विद्युत मोटर का मतलब जो इसकी क्रिया है वो आपस में उल्टी होती हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। माइक्रोफोन हो गया था। इंजन, इंजन क्या है, अगर पेट्रोल पहुंचा वो अंदर जलेगा तो क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऊष्मा ऊर्जा को यंत्र में भेजेगा तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसी भी गाड़ी का इंजन। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं प्रकाश ऊर्जा को, हाँ प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा किया जाता है। सितार क्या है, सितार एक यंत्र है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये हो जाएगा सितार। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम सितार का होता है। अब आते हैं मोमबत्ती। भैया ये मोमबत्ती जल रही है, तो बताओ इसमें तो करंट भी नहीं जा रहा है, तो आप कैसे जाने कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आइए बताते हैं मोमबत्ती के बारे में कि जो मोमबत्ती होती है वो एक रसायन है। मोम क्या है, एक रसायन। तो मोम रसायन है, तब इसमें मोमबत्ती हो जाएगी। जैसे विद्युत सेल, विद्युत सेल में रसायन भरा है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी हिसाब से मोम जो है, ये हो गया कैंडल, ये जल रही है। तो आप समझ लीजिए ये जो मोम है ये रसायन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में, प्रकाश व ऊष्मा में बदल देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम मोमबत्ती के द्वारा होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो ऊर्जा का रूपांतरण है उसमें विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत करंट यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश और ऊष्मा में बदल देता है। इस हिसाब से लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इस हिसाब से माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तथा इंजन में पेट्रोल पड़ा, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। पेट्रोल से क्या, वो जलेगा, जलने से ऊष्मा हुई, यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम इंजन के द्वारा किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करने का काम ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा होता है। अब देखिएगा सितार आ गया, सितार बजाते हैं तो क्या है, सितार एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोम क्या हो गया, मोमबत्ती, ये एक रसायन है मोम, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें साइंस का पोर्शन होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और एक बात और बता दें, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, ऊर्जा को ना तो ख़त्म किया जा ऊर्जा को ना तो जैसे आत्मा से समझते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा न तो मर सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसी हिसाब से ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या है, न तो ये उत्पन्न की जा सकती है ना ही ये नष्ट की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है इनके माध्यम से या किसी भी रूप से। तो आप समझ चुके होंगे ये ऊर्जा का रूपांतरण। अब आगे चलते हैं, कुछ ऐसे यंत्र होंगे वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे हम सभी लोग प्राकृतिक जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसका संरक्षण करते हैं, तो वो क्या सिद्धांत है, या कोई भी कर्म करते हैं तो वो किस सिद्धांत के अंदर करते हैं। ईश्वर ने या धर्मशास्त्रों में जो कर्म सिद्धांत बताया गया है उसके अनुरूप जब कर्म करेंगे तब वही आपका कर्म कर्मयोग हो जाएगा और उससे कर्म बंधन नहीं बनता है और इंसान मोक्ष की तरफ जाता है। मोक्ष का मतलब स्वतंत्र अवस्था, ये ऐसे आप समझ लीजिए। तो आगे आइए पढ़ते हैं। तो कर्म के लिए कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो छस करे सो तस फल चाखा, यानी कि जो जैसा करता है उस हिसाब से उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कर्म सिद्धांत हम मनुष्यों के लिए है और जो यंत्र बने हैं उनका भी एक सिद्धांत है जो वो किस नियम के आधार पे चलते हैं। जैसे रॉकेट हो गया, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे वो गति करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे यंत्र हैं, उनके बारे में हम अभी समझेंगे। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी यानी कुछ ऐसे जो भी यंत्र हैं वो किस नियम के, भौतिक के कुछ नियम हैं उनके आधार पे चलते हैं। जैसे अभी हमने बताया भी था, जैसे वायुयान, जलयान, पनडुब्बी, ये किस पे करते हैं, बारनौली, प्रमेय और द्रव गतिकी नियम पर चलते हैं। और जैसे वायुयान हो गया, जलयान हो गया, पनडुब्बी हो गया, ये बारनौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के नियम के आधार पे चलते हैं। अब आते हैं नाभिकीय रिएक्टर। मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन, आप समझ रहे हैं, ये लिखा है विखंडन। तो इस आधार पे हमारे नाभिकीय रिएक्टर जो हैं वो काम करते हैं। आते हैं रेडियो टीवी संचार प्रणाली, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर रेडियो टीवी संचार प्रणाली काम करते हैं। अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह, न्यूटन वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी के पिता बोलते हैं। अंतरिक्षयान, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है इस नियम के आधार पर होता है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और
जो इसके इनके गति विषयक नियम जो दिए हैं, गति विषयक नियमों के आधार पर अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। अब आते हैं ऊष्मा इंजन, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन मतलब एसी। तो ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और इधर एसी वातानुकूलन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में ऊष्मा जो इंजन है, फ्रिज है, एसी है, रेफ्रिजरेटर यानी कि वातानुकूलन, ये किस आधार पर काम करते हैं? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। अब हो गया रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक और चिकित्सा। ये लॉरेंज बल और विद्युत क्षेत्र में आवेशित की गति के नियम के अनुसार, यानी कि रेडियोलॉजी और रेडियो समस्थानिक चिकित्सा जो होती है वो लॉरेंज बल के अंतर्गत, और विद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कणों की गति होती है उस आधार पर ये रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा की जाती है। विद्युत जनित्र क्या है? अभी आपको बताया था, ऊर्जा के रूपांतरण में विद्युत जनित्र, लेकिन वो तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विद्युत जनित्र का काम क्या होता है, ऊर्जा का किस रूप में कन्वर्ट करता है, जो एनर्जी है वो किस रूप में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर इसका ये एनर्जी से संबंधित नहीं है क्वेश्चन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर विद्युत जनित्र काम करता है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा प्रौद्योगिकी जो दिए हैं अपने, वायुयान, जलयान, पनडुब्बी, बार्नौली प्रमेय और द्रवगतिकी नियम के आधार पर काम करते हैं। विद्युत ये नाभिकीय रिएक्टर मंद न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम का विखंडन होता है, इस आधार पर काम करते हैं। रेडियो टीवी संचार प्रणाली ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। अंतरिक्षयान, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और जो गति विषयक नियम है इसके आधार पे काम होता है, यानी कि इस आधार पे ये वर्क करते हैं। ऊष्मा इंजन, फ्रिज, वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो भी है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करते हैं। रेडियोलॉजी और रेडियो समस्थानिक चिकित्सा, लॉरेंज बल विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के आधार पर काम करते हैं। अब लास्ट में आया है विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन संबंधी जो भी प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत जो ऊर्जा संरक्षण नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम किया जाता है, मतलब इसके आधार पर ये काम करते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा की युक्तियाँ हैं वो प्रकाशिकी और अर्धचालक भौतिकी के नियम के आधारित होकर के काम करती हैं। ऐसे कंप्यूटर